एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं एक एयर कंडीशनर। जी हाँ, हम आज एक बनाने वाले हैं एसी। तो आपको उसके लिए बस दो चीज़ें चाहिए होंगी, जो है एक थर्माकोल बॉक्स। ये सिंपल से थर्माकोल बॉक्स है जिसका ढक्कन निकल आता है, और एक LPVC जॉइंट। बस इन दो कंपोनेंट से आप अपना एक होममेड एसी बना सकते हैं। आपको सबसे पहले इसका ढक्कन निकाल लेना होगा, ऐसा ये ढक्कन है, और उसको इस तरह काट लेना होगा। इस तरह आपको काट लेना होगा। नहीं सॉरी, इसको तीन चीजों से बनाते हैं। ये एक CPU कूलर फैन है, या फिर इन्वर्टर के जो पीछे पंखा लगा रहता है वो। आपको वो इधर लगाना होगा। मैं इसको यूज करने की बजाय मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसको ऐसे करके ऊपर रख दूंगा। ये और ये बिल्कुल सेम काम करेंगे। आप ये मत सोचना कि उसने वो लगाया मैंने ये लगाया। आप प्लीज ऐसा मत सोचना। ये और ये सेम काम करेंगे। ये भी हवा फेंकेगा और ये भी हवा ही फेंकेगा, बस। तो मैं इसको ना लगा के उस ग्रीन वाले पोर्टेबल फैन को लगा रहा हूँ। ये रहा वो। और इसमें हमको चाहिए एक ये, इसके अंदर पूरी बर्फ भरी हुई है। आपको मैं जरा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे क्यूब्स, और अंदर बर्फ ही बर्फ है। काफी ठंडा है कि पूरी यहाँ तक बर्फ भरी हुई है इसमें। तो ये तो बर्फ भरी हुई है। इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फिट हो गया। अब हम देंगे ये जॉइंट और इसको इसके अंदर लगा देंगे। आप ये या ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैं ये लगाने जा रहा हूँ। तो हमने इसकी हाईएस्ट स्पीड पे कर दिया और इसके ऊपर रख दिया। और आप देख सकते हैं इधर से काफी ठंडी हवा आ रही है। काफी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। आप विश्वास नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि ये जो है हवा बर्फ से छुलती है और फिर इधर से आ जाती है। आप समझ गए होंगे, बर्फ हवा को ठंडा कर देती है और इधर से आ जाती है। इससे भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है ये। काफी ज्यादा ठंडी हवा है ये। आप इसको जहाँ चाहे आप वहाँ रोटेट भी कर सकते हैं। ऐसे भी है, क्योंकि अंदर है बर्फ और ये पंखा हवा दे रहा है, और हवा और बर्फ टकराती है। बर्फ ठंडी होती है तो हवा को भी ठंडा करके इधर से निकाल देती है, जिससे कि हमें एक काफी ठंडी हवा मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये सच है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।